हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल है फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल इज संघर्ष, मुसीबतें, कठिनाइयां, सक्सेस है सफलता। संघर्ष से सफलता तक। अ पॉटर नेम्ड रमेश लिव्ड इन अ विलेज। पॉटर मीन्स जो मिट्टी के घड़े बनाता है, कुम्हार बोलते हैं उसको, पॉट बनाने वाला। रमेश नाम का एक कुम्हार एक गांव में रहता था। हिज क्राफ्ट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी उसकी जो कला थी, जो उसका कौशल था, वो बिल्कुल असाधारण था। यहाँ क्राफ्ट जो है वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एक्स्ट्रॉर्डनरी कैसा था? बिल्कुल असाधारण था, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। उसकी कला एकदम असाधारण थी, बट हिज फॉर्चून वॉज नॉट। लेकिन उसका जो फॉर्चून था, भाग्य था, किस्मत थी, वो नहीं थी असाधारण। यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस में बताया गया है, क्राफ्ट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी बट फॉर्चून वॉज नॉट। मीन्स कला तो असाधारण थी, लेकिन जो उसका भाग्य था वो असाधारण नहीं था। दैट मीन्स वो बिल्कुल साधारण था। ही स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करता था, और ये एक इडियम है, टू मेक एंड्स मीट। जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता था। मेक एंड्स मीट तो होता है गुजारे लायक कमाना, जिसमें हम अपनी सिर्फ बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है स्ट्रगल्ड, मतलब उसको संघर्ष करना पड़ता था अपनी बेसिक चीजों को भी पूरा करने के लिए। एज चीप फैक्ट्री मेड पॉट्स हैड फ्लडेड द मार्केट। यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि। क्योंकि जो सस्ते से और फैक्ट्री निर्मित, ठीक है, फैक्ट्री मेड यहाँ हाइफनेटेड वर्ड है, मीन्स फैक्ट्री में बनाए गए, कारखानों में बनाए गए जो सस्ते घड़े थे, यहाँ पॉट्स में बर्तन भी बोल सकते हैं। हैड फ्लडेड द मार्केट, उसने बाजारों को बिल्कुल भर दिया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, कि जो कारखानों से निर्मित, कारखानों में बने हुए पॉट्स थे जो सस्ते थे, उनसे मार्केट पूरा भर गया था। उनसे मार्केट में बाढ़ आ गई थी। मीन्स सारा के सारे मार्केट पॉट्स से, जो फैक्ट्री मेड पॉट्स थे, उनसे भर गए थे। Despite his hardships, he refused to throw in the towel. Hardships मुसीबतें, despite के बावजूद। Despite यहाँ पे preposition है, means मुसीबतों के बावजूद भी उसने refuse इनकार कर दिया, मना कर दिया, to throw in the towel। ये एक idiom है और इसका मतलब होता है हार मान लेना। To give up, हार मान लेना। उसने मना कर दिया हार मानने से, कि वो हार नहीं मानेगा, even if he is facing hardships or he is going through tough time। बिलीविंग इन द वैल्यू ऑफ हिज आर्ट, अपनी कला के मूल्य पर विश्वास करते हुए, या जो भी उसकी कला थी पॉट्स बनाने की, उसकी इम्पोर्टेंस पर विश्वास रखते हुए उसने हार मानने से मना कर दिया। अब ये कोटेशन मार्क्स में है, मींस किसी की स्पीच है, किसी के अपने शब्द हैं मुंह से कहे हुए। क्वालिटी स्पीक्स लाउडर देन क्वांटिटी। क्वालिटी होता है गुणवत्ता, क्वांटिटी होता है नंबर, उनकी संख्या। ही ऑफन टोल्ड हिमसेल्फ, वो अक्सर खुद से कहा करता था। और ये भी एक इडियम है, क्वालिटी स्पीक्स लाउडर देन क्वांटिटी। इसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, एक तो क्वालिटी का, गुणवत्ता का, और एक क्वांटिटी का, मींस उसकी मात्रा का। यहाँ कहने का मतलब है, इस इडियम का मतलब है, इट इज बेटर टू फोकस ऑन अ फ्यू हाई क्वालिटी थिंग्स रादर देन टू फोकस ऑन लो क्वालिटी थिंग्स। मीन्स हमको संख्या से ज्यादा या मात्रा से ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, या उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ही ऑफन टोल्ड हिमसेल्फ, वो अक्सर खुद से कहा करता था। ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठा करने से क्या फायदा अगर उनकी क्वालिटी ही खराब हो। उसका कहना था, या उसका मानना था, क्वालिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी हो, कम हो, लेकिन क्वालिटी वाली चीजें हों। ये इस इडियम का मीनिंग है। Even when faced with empty pockets and a dwindling customer base,
फेस्ड विद एम्प्टी पॉकेट्स मतलब जब उसकी खाली जेबें थी, एंड ड्विंडलिंग मीन्स डगमगाता हुआ या घटता हुआ, कम होता हुआ। सो ड्विंडलिंग कस्टमर बेस, जो भी उसके ग्राहक थे उसके पास अब कम सामान लेने के लिए आते थे, तो चाहे कस्टमर बेस जो था, ग्राहकों की संख्या थी, वो ड्विंडल हो रही थी, कम पड़ रही थी, कम हो रही थी, और उसकी जेबें भी खाली थी, लेकिन फिर भी उसका मानना यही था, क्वालिटी स्पीक्स लाउडर देन क्वांटिटी। वी शुड हैव अ फ्यू थिंग्स दैट आर बेटर इन क्वालिटी rather than having many low quality things. His family had faith in him. उसके परिवारजनों का उसके ऊपर विश्वास था। उनके जो परिवार वाले थे, उन लोगों का उस पर भरोसा था, रमेश के ऊपर। स्पेशली, खास तौर पर, हिज डॉटर काव्या वुड ऑफन रिमाइंड हिम, वो अक्सर उसको रिमाइंड मीन्स याद दिलाती थी, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड पापा। और यहाँ कोटेशन मार्क्स खत्म है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डॉटर के शब्द हैं ये एक कहावत है, एक प्रोवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, जैसे प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें। सो यहाँ पे लेमन्स, ये जो है ये दर्शाता है डिफिकल्टीज इन लाइफ को, कठिनाई जिंदगी में। और मेकिंग लेमनेड, लेमनेड का मतलब यहाँ पे वैसे तो हो गया लाइम जूस को बोलते हैं लेमनेड, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि उस छोटी चीज को, उस कठिनाई को भी हमने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, पॉजिटिव चीज में बदल दिया। सो इस प्रोवर्ब का मतलब ही ये है, एनकरेजिंग ऑप्टिमिज्म, आशावाद को एनकरेजमेंट मिलना, एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, व्हेन वी आर फेसिंग चैलेंजेस, जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। सो कहने का मतलब है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किलें आए तो उनका भी लाभ उठाएं। सो ये जो प्रोवर्ब है आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छी कोटेशंस हैं यहाँ पे, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं। आप इनको डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम स्टोरी में तो इन कॉन्टेक्स्ट इनको समझते हैं, तो देर तक हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं ये कहावतें। When life gives you lemons, make lemonade, पापा। अब आगे बढ़ते हैं। One monsoon evening, while sheltering from the rain, एक मॉनसून की शाम, शेल्टरिंग मतलब कि आश्रय लेना या बचना बारिश से। सो बारिश से बचते हुए रमेश ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन एट द मार्केट। ओवर हियर का पास्ट टेंस हो गया, ओवरहर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स दैट संयोग से किसी की बात सुन लेना, जानबूझकर नहीं लेकिन संयोग से, बाय एक्सीडेंट, टू हियर व्हाट समबडी इज सेइंग। तो उसने सुन ली अचानक से, कोई संयोग से, एक कॉन्वर्सेशन, बातचीत जो कि मार्केट में चल रही थी। अ वेल्दी बिजनेसमैन वाज लुकिंग फॉर यूनिक हैंडमेड गिफ्ट्स फॉर अ कॉर्पोरेट इवेंट। एक अमीर व्यापारी या धनी व्यापारी वॉज लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा था, तलाश रहा था। लुकिंग फॉर का मतलब है कोई चीज ढूंढना, वॉज है पास्ट टेंस में है, वॉज लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रहा था, तलाश रहा था। यूनिक मीन्स अपने जैसा केवल एक, अनोखा, हैंडमेड अपने हाथ से बना हुआ, गिफ्ट्स तोहफे, फॉर अ कॉर्पोरेट इवेंट किसी भी बड़ी कंपनी के कार्यक्रम में, या कार्यक्रम के लिए, फॉर है तो कार्यक्रम के लिए वो ढूंढ रहा था। बिल्कुल ही अलग टाइप के, अनोखे, हैंडमेड हाथ से बने हुए तोहफे। रमेशस ईयर्स पर्क्ड अप, ये भी एक इडियम है, ईयर्स पर्क्ड अप, विच मीन्स टू लिसन केयरफुली और टू पे अटेंशन, ध्यान पूर्वक किसी की बात सुनना। सो जब वो ये सुन रहा था, और जब उसने सुना कि ये सब चीजें वो ढूंढ रहा है, तो उसके कान खड़े हो गए, सावधानी पूर्वक वो सुनने लग गया। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाते हुए, ठीक है, सीज होता है वैसे तो झपटना, यहाँ पे है अवसर का लाभ उठाते हुए। ही अप्रोच द मैन, वो उस आदमी के पास गया, एंड शोकेस्ड हिज फाइनेस्ट पॉट्स। शोकेस मीन्स उसने दिखाया, उसने प्रदर्शन किए अपने सबसे अच्छे पॉट्स, ईच adorned adorned with intricate designs and stories from Indian folklore। हर एक पॉट, अडोर्न मीन्स सजा हुआ था, इंट्रिकेट होता है जटिल, बिल्कुल बारीक, जिसमें काम किया गया हो, डिजाइन, एंड स्टोरीज और कहानियां, इंडियन भारतीय लोक कथाओं से। जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, पारंपरिक कथाएं, वो उनके ऊपर बनाई गई थी, गढ़ी हुई थी उन पॉट्स के ऊपर। द बिजनेसमैन मिस्टर वर्मा
वॉज इम्प्रेस्ड बट स्केप्टिकल। अब वो जो व्यापारी था जिसका नाम था मिस्टर वर्मा, वो था बिल्कुल, वो प्रभावित हुआ। वॉज इम्प्रेस्ड पैसिव में है, वो प्रभावित हुए, लेकिन वो थोड़े डाउटफुल भी थे, उनके मन में शंका थी, शक था। स्केप्टिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है। वो जो व्यापारी थे मिस्टर वर्मा, वो काफी प्रभावित तो हुए, लेकिन उनके मन में शंका भी थी। योर वर्क इज ब्यूटिफुल, ये कोटेशन मार्क्स में है, उनके खुद के वर्ड्स हैं। तुम्हारा काम तो बहुत सुंदर है, बट कैन यू डिलीवर 200 पॉट्स इन 2 वीक्स? लेकिन क्या तुम डिलीवर मीन्स दे सकते हो 200 पॉट्स 2 हफ्तों में? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। रमेश हेजिटेटेड बट देन नॉडेड फर्मली। ये सुनकर रमेश पहले थोड़ा झिझका, ठीक है, झिझका वो पहले, क्योंकि इतनी सारे पॉट्स की डिमांड आई हुई है। बट लेकिन फिर उसने फर्मली मीन्स दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, हाँ कर दिया। इट्स अ टॉल ऑर्डर बट आई विल गिव इट माई ऑल। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई काम जो कि करना बहुत ही मुश्किल हो। ये एक फ्रेज है विच मीन्स एन अनरीजनेबल और वेरी डिफिकल्ट डिमांड, टॉल ऑर्डर। वो कहता है हाँ ये काम थोड़ा मुश्किल तो है करना, बट आई विल गिव इट माई ऑल। अब ये भी जो है गिविंग इट वंस ऑल, इट मीन्स टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने के लिए बहुत ही कड़ा प्रयास करना। वो कहता है इट्स अ टॉल ऑर्डर, मुश्किल तो है काम करना, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करके दिखाऊंगा। आई विल गिव इट माई ऑल, I will put in as much effort as possible to achieve this. रमेश वर्कड डे एंड नाइट, रात दिन रमेश ने काम किया। क्राफ्टिंग ईच पॉट, हर एक पॉट को बनाते हुए, तैयार करते हुए, विद प्रेसिशन, प्रेसिशन एंड केयर, पूरी देखभाल के साथ, और इट मीन्स पूरी सटीकता के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, केयरफुलनेस के साथ। द विलेज रैलीड बिहाइंड हिम, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हुआ कि टू कम टुगेदर टू सपोर्ट समवन, पूरा का पूरा अपना समर्थन देने के लिए किसी के पीछे तैयार खड़े रहना। पूरा का पूरा गांव उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा था। विद नेबर्स ऑफरिंग टू हेल्प विद पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, नेबर्स मतलब पड़ोसी, पेंटिंग और पॉलिशिंग में मदद करने की ऑफर कर रहे थे, मीन्स पेशकश कर रहे थे। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ये भी कोटेशन मार्क्स में है, रमेश ने बोला। ये कोटेशन है, इसका मतलब हुआ कि जब बहुत लोग मदद करते हैं तो काम भी जल्दी फिनिश हो जाता है, और कई हाथ काम को हल्का भी कर देते हैं। मीन्स अ टास्क इज वेरी इजी एंड वेरी फास्ट टू कंप्लीट व्हेन मेनी पीपल वर्क टुगेदर। यहाँ पे बोला गया है मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। रमेश सेड, ये रमेश ने बोला, ग्रेटफुल फॉर देयर सपोर्ट, उनके समर्थन का आभारी होते हुए। यहाँ पे ग्रेटफुल की आप स्पेलिंग देख लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो है कि GREAT नहीं लिखा हुआ है, ये GRATE है, ग्रेटफुल, ये गलत है। और एक और तरीके से बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ये लिख के ग्रेट फुल, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ये स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पे ग्रेट की स्पेलिंग गलत है, फुल में डबल एल नहीं आएगा, इट इज GRATEFUL। रमेश ने उनके समर्थन के लिए आभारी होकर ये कहा। ऑन द डे ऑफ डिलीवरी रमेश's हार्ट पाउंडेड एज ही अनवील्ड द पॉट्स टू मिस्टर वर्मा। अनवील्ड एक वर्ब है विच मीन्स दैट टू शो समथिंग टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी चीज को प्रदर्शित करना। डिलीवरी वाले दिन रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पाउंडेड मतलब जोर से धड़क रहा था, जैसे ही उसने मिस्टर वर्मा को पॉट्स दिखाने के लिए पर्दा उठाया या पॉट्स का प्रदर्शन किया उनके आगे। ईच पीस वॉज अ मास्टरपीस रिफ्लेक्टिंग नॉट जस्ट स्किल बट पैशन, हर एक पीस था जो पॉट का, वो एक मास्टरपीस था, और मास्टरपीस होता है सबसे बेहतर क्वालिटी वाला, समथिंग दैट इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, रिफ्लेक्टिंग दर्शाते हुए केवल कौशल ही नहीं बल्कि उसका जुनून भी। पैशन मीन्स जुनून और स्किल होता है कौशल। मिस्टर वर्मा वॉज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक ये एडजेक्टिव है एंड इट मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ही प्रसन्न। मिस्टर वर्मा बहुत खुश हुए,
and placed a hefty order for his stores across the state. Placed मतलब दिया उन्होंने, और hefty का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत ही बड़ा। ऑर्डर दिया उन्होंने अपने स्टोर्स के लिए, अपनी दुकानों के लिए, जो कि पूरे राज्य में फैली हुई थी। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उनकी कई शॉप्स होंगी, सारी शॉप्स के लिए, सारे स्टोर्स के लिए उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर उसको दे दिया। न्यूज ऑफ रमेश सक्सेस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब जो रमेश की सफलता की खबर थी वो जंगल के आग की तरह फैल गई। ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना। सो वो जंगल की आग की तरह फैल गई। सब लोग जान गए बहुत जल्दी ही कि वो रमेश सफल हो गया है। सून हिज पॉट्स वर इन हाई डिमांड, और जल्दी ही जो भी उसके पॉट्स थे वो भारी डिमांड में हो गए, उनकी बहुत ज्यादा मांग हो गई। एंड हिज वर्कशॉप फ्लरिश्ड, और जो भी उसका वर्कशॉप था, कार्यशाला थी, वो फलने फूलने लगी, समृद्ध बनने लगी। बट रमेश डिड नॉट स्टॉप हियर, लेकिन रमेश वहां भी रुका नहीं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। बट रमेश डिड नॉट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग लोकल आर्टिसंस। उसने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी स्थानीय, आर्टिसंस मीन कारीगरों को, ensuring that the traditional craft of pottery thrived thrived in the village। ensure सुनिश्चित करते हुए कि जो भी ये पारंपरिक शिल्प है, कला है पॉटरी की, बर्तन बनाने की मिट्टी के, वो उनके गांव में थ्राइव कर सके, फल फूल सके। अब फिर से कोटेशन मार्क्स में है, उनके अपने शब्द है। अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, ही ऑफन टोल्ड हिज ट्रेनीज। टाइड का मतलब यहाँ पे होता है जो समुद्र में ज्वार होता है। सो यहाँ तो इसका शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग तो हो गया, जो भी उठता हुआ ज्वार होता है अपने साथ सभी नावों को ऊपर उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका रियल मीनिंग है वो है कि वेन एवर समथिंग डज वेल, एवरीबडी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो अब जबकि उसकी पॉटरी का बिजनेस अच्छा चल ही रहा था, तो उसने सोचा कि दूसरों का भी फायदा कराया जाए। सो उन्होंने अपने विलेज में स्थानीय लोगों को भी ये कला सिखानी शुरू कर दी, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ही ऑफन टोल्ड हिज ट्रेनी, अक्सर ही वो जो ट्रेनीज थे, जो प्रशिक्षण ले रहे थे उनके अंडर, उनको अक्सर वो बताया करते थे। एनकरेजिंग देम टू ड्रीम बिग, उनको प्रोत्साहन देते हुए कि उनको बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। टू ड्रीम बिग, उनको बड़े बड़े सपने देखने के लिए वो प्रोत्साहित करते रहते थे। इफ देर इज वन थिंग आई हैव लर्नड, ही सेड, ये भी कोटेशन मार्क्स में है। सो यहाँ पे उन्होंने, देखिए ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई हैव लर्नड, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया बोलते हुए। जनरली हम लोग जब बातचीत करते हैं आमने सामने तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। इफ देर इज वन थिंग आई हैव लर्नड, या अगर इसको पूरा डिटेल में खोल खोल के बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, इफ देयर इज वन थिंग आई हैव लर्न, अगर कोई ऐसी एक चीज है जो मैंने सीखी है। ये हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो मैंने सीखी है, ही सेड। अब ये कंटिन्यू हो रहा है उनका सेंटेंस, कोटेशन मार्क्स है यहाँ पे। इट्स दैट परसिवियरेंस परसिवियरेंस टर्न्स द व्हील ऑफ फॉर्चून। परसिवियरेंस मीन्स मुश्किलें आने के बावजूद भी दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, काम से हार नहीं मानना, मेहनत करते रहना। सो वो ये है कि दृढ़ता पूर्वक, या जो दृढ़ता है, परसिवियरेंस है, दृढ़ता है, वो भाग्य का पहिया भी घुमा सकती है, उसको बिल्कुल बदल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स भाग्य का पहिया, आपकी पूरी किस्मत को बदल सकती है अगर आप दृढ़ता दिखाते हैं तो। डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर हार्ट इन टू योर क्राफ्ट, इसलिए आप डरिए नहीं अपना दिल लगाने से अपनी कला में। वो कोई भी कला हो सकती है, वो तो यहाँ पे जनरल तरीके से बता रहे हैं अपने ट्रेनीज को कि जो भी जिस कला में माहिर है उसमें पूरे दिलो जान से मेहनत करने से घबराए नहीं। फॉर, क्योंकि एवरी मास्टरपीस बिगिंस विद अ सिंगल स्ट्रोक, क्योंकि जो भी मास्टरपीस होता है, उत्कृष्ट कला होती है, सबसे बेहतर प्रस्तुति होती है, उसकी शुरुआत होती है सिंगल स्ट्रोक से। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले कदम से शुरुआत होती है, या अगर हम आर्ट के क्षेत्र में लें कि जो मास्टरपीस, जो भी अच्छी पेंटिंग बनती है, पहले तो हमने पहला स्ट्रोक मारा होगा तभी तो वो पेंटिंग मास्टरपीस बनी है। सो कोई भी जो लास्ट अंतिम लक्ष्य जब होता है
वो तभी परफेक्ट बनता है जब हम शुरुआत तो करें, पहले कदम के साथ ही उसकी शुरुआत होती है। सो इसका कहानी का मॉरल है, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, पेयर्ड विद द करेज टू सीज अपॉर्चुनिटीज, पेयर्ड विद मतलब साथ मिलके, करेज साहस के साथ मिलके, और अवसरों का लाभ उठाने के साथ मिलकर अगर हम हार्ड वर्क करें और अगर हम दृढ़ संकल्पित रहें, इट कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट daunting struggles into stories of triumph. Daunting means हमको निरुत्साहित करने वाला, डिमोरलाइज करने वाला, डिस्करेज करने वाला, कठिन, कि जो सबसे कठिन संघर्ष होते हैं उनको भी बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है स्टोरीज ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत या विजय। सो जीत की कहानियों में उसको बदल सकती है। सो अगर कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्पित बन के रहते हैं तो सबसे कठिन संघर्षों को भी जीत की कहानियों में हम बदल सकते हैं। साथ साथ हमें अवसरों का लाभ भी उठाना है और साहसी बनकर भी रहना है। सो कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है अगर उसमें ये वाली क्वालिटीज होती हैं तो। अब एक बार पूरी स्टोरी में आए हुए वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। क्राफ्ट कला या हुनर, ये नाउन है। स्किल इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, हाथ से उसको बनाना। फॉर्च्यून नाउन है, धन धान्य भाग्य भी बोल सकते हैं। वेल्थ और सक्सेस। ड्विंडलिंग डगमगाता हुआ, कम होता हुआ, एडजेक्टिव है। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, एकदम से नहीं, धीरे धीरे कम होना। ओवर हियर, ये है अचानक से सुनना, वर्ब है। टू हियर समथिंग विदाउट इंटेंशन, आपकी मंशा नहीं थी लेकिन फिर भी अचानक से संयोगवश सुनना। एडॉन्ड सजाया हुआ, एडजेक्टिव है। डेकोरेटेड हैंडमेड, हाथ से बनाया हुआ, एडजेक्टिव है। मेड बाय हैंड नॉट मशीन। कॉर्पोरेट एडजेक्टिव है। रिलेटेड टू लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों से रिलेटेड संबंध रखने वाला। प्रिसिशन निपुणता नाउन है। एक्यूरेसी इन मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बड़ी निपुणता से बनाना, कुशलता से बनाना। फ्लरिश फलना फूलना, वर्ब है। टू ग्रो सक्सीड, धन। क्राफ्टी चतुर, एडजेक्टिव है। स्किल्ड एट मेकिंग थिंग्स। पैशन जुनून, नाउन है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एंथुजियाज्म। ट्रेडिशन परंपरा, ये भी नाउन है। लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड बिलीव्स। सपोर्टिव सहायक, एडजेक्टिव है। गिविंग हेल्प और एनकरेजमेंट। आर्टिसन कला, साधक या कारीगर, नाउन है। समवन स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। हेरिटेज धरोहर, नाउन है। समथिंग इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशन, पुरानी पीढ़ी से भावी पीढ़ी के लिए धरोहर। परसिवियरेंस अविचलता, धैर्य, ये भी नाउन है। कंटिन्यूड एफर्ट्स टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद भी दृढ़ता पूर्वक बने रहना। एडमायरर प्रशंसक, नाउन है। समवन हु एडमायर समवन और समथिंग, जो किसी का प्रशंसक होता है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आए थे स्टोरी में उनको रिवाइज करते हैं। क्वालिटी स्पीक्स लाउडर देन क्वांटिटी, जब भी किसी दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो THAN हम यूज करते हैं। अच्छी गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, अच्छी गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन क्वांटिटी, नंबर्स से ज्यादा। व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स मेक लेमनेड, कठिनाई का सामना करते हुए उसको अवसर में बदल दो, चाहे नेगेटिव चीजें भी आए उसको पॉजिटिव में बदलना सीखो। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, एक साथ काम करने से मेहनत कम लगती है। अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट, जो सफलता होती है दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर देती है। परसिवियरेंस टर्न्स द व्हील ऑफ फॉर्चून, मेहनत और धैर्य से किस्मत बदल जाती है। डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर हार्ट इनटू योर क्राफ्ट, अपनी कला में पूरी भावनाएं लगाकर डर के बारे में न सोचना। डोंट बी अफ्रेड, उससे डरना नहीं, अपना मन लगाकर काम करने से डरना नहीं। एवरी मास्टरपीस बिगिंस विद अ सिंगल स्ट्रोक, हर एक उत्कृष्ट कृति जो होती है, मास्टरपीस होता है, उसकी शुरुआत एक हल्की सी रेखा से, एक स्ट्रोक से ही तो होती है। कोई भी बड़ी सफलता जब हम हासिल करते हैं तो शुरुआत तो उसके एक पहले कदम से ही होती है। एवरी मास्टरपीस बिगिंस विद अ सिंगल स्ट्रोक। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।